हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सामान्य ज्ञान के सीरीज का ये तीसरी सीरीज है और इसके पहले पहली झारखंड बेस्ड सीरीज थी। पहला वाला सीरीज जो था सामान्य ज्ञान का और दूसरा सीरीज था रांची के बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान हमारे भारत के बारे में। भारत के कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी कहाँ पर है और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनकी राजधानी कहाँ पर है, और झारखंड के प्रमंडल अनुमंडल के बारे में भी बच्चों पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, मैप भी देखेंगे। मैप में आप लोग मैप भी आपको दिखाऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर मैप में कौन सा राज्य है और कौन सी राजधानी है। तो चलिए राज्य शुरू करते हैं बच्चों। राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। असम, असम की राजधानी है बच्चों दिसपुर। और चौथा नंबर है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। पांचवा नंबर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है बच्चों रायपुर। अगला नंबर है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। और अगला नंबर है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। हरियाणा, हरियाणा की राजधानी बच्चों चंडीगढ़ है। अगला नंबर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। नंबर 10 है झारखंड। हमारे प्रदेश का नाम है झारखंड और झारखंड की राजधानी है रांची। अगला नंबर है बच्चों 11 नंबर कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नंबर है 12 केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। नंबर 13 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगला नंबर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है बच्चों मुंबई। नंबर 15 मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला नंबर है मेघालय का। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और अगला नंबर है नंबर 17 मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। आइजोल। अगला नंबर 18 नंबर है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नंबर 19 नंबर पर है बच्चों उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। 20 नंबर पर है पंजाब। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। आपने देखा होगा हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है। 21 नंबर है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। 22 नंबर सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। और 23 नंबर है बच्चों तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तेलंगाना 24 नंबर तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नंबर 25 है त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। उत्तर प्रदेश 26 नंबर। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ में है। और 27 नंबर है बच्चों उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून। 28 नंबर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। अब चलिए बच्चों केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी पढ़ते हैं। देखिए भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो राज्य है उसकी राजधानी है श्री विजयपुरम यानी पोर्ट ब्लेयर में। दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी है चंडीगढ़ ही है, ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव इन सब की जो राजधानी है बच्चों दमन में है। दमन में। दिल्ली की राजधानी दिल्ली। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली की राजधानी है दिल्ली में। लद्दाख। लद्दाख राज्य की राजधानी है लेह। लक्षद्वीप राज्य की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी है गर्मियों में श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू। गर्मियों में श्रीनगर ठंडा रहता है बच्चों और सर्दियों में जम्मू का मौसम अच्छा रहता है तो राज्य की राजधानी भी बदल जाती है। पुडुचेरी। पुडुचेरी की राजधानी है पुडुचेरी ही है, जैसे चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़,
दिल्ली की राजधानी दिल्ली, वैसे ही पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है। तो चलिए बच्चों, अब आप मैप में देख सकते हैं कि देखिए, जैसे आपको मैं कुछ बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, देखिए उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ। ऐसे आप मैप के माध्यम से बच्चों देख सकते हैं। यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर की राजधानी, यहाँ देखिए राजस्थान जयपुर, यहाँ पर देखिए बच्चों लेह की लद्दाख की, देखिए यहाँ पर, ये देखिए लेह लद्दाख। ऐसे हिमाचल प्रदेश की शिमला, ऐसे ही ये देखिए बिहार की राजधानी को अभी आपको दिखा देती हूँ। ऐसे मैप में बच्चों आप अपने से बैठ के थोड़ी देर मैप में भी देख सकते हैं। बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की राजधानी देखिए रांची, ऐसे पश्चिम बंगाल की कोलकाता, ऐसे करके बच्चों भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, देखिए यहाँ पर राजस्थान जयपुर, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। आप ऐसे करके बच्चों सब देख सकते हैं और अपने आप सारा पढ़ भी सकते हैं। देखिए असम शिलोंग, यहाँ पर देखिए नागालैंड कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ऐसे आप मैप में अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैप में एक दिन सोच लीजिए कि आपको मैप पर टाइम देना है, आपकी सारी राजधानियां तैयार हो जाएंगी और मैप में आपको कोई भी पूछेगा तो आप कहीं से भी बता सकते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। यहाँ पे दिया भी बहुत अच्छे से है बच्चों, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा। और चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं झारखंड के प्रमंडल। प्रमंडल कौन कौन से हैं, प्रमंडल के अंतर्गत जिले कौन कौन से आते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, जो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है उसके अंतर्गत जिले आते हैं रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। ये 5 जो जिले हैं ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। झारखंड राज्य में 24 जिले हैं। चलिए उन सभी जिलों को प्रमंडल में देखते हैं कि कौन जिला किस प्रमंडल में है। कौन सा जिला, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं बच्चों, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, धनबाद। ये इतने जिले, 3, 3, 6, 7 जिले आते हैं आपके उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आता है दुमका, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। ये इतने जिले जो आपके 6 जिले हैं यहाँ पर आते हैं संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत। अगला है बच्चों कोल्हान प्रमंडल। कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत आता है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। कोल्हान प्रमंडल में सिर्फ 3 जिले आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। ये 3 प्रमंडल आते हैं कोल्हान प्रमंडल में, 3 जिले। और बच्चों पलामू प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार। ये 3 जिले आपके आते हैं पलामू प्रमंडल में। अब यहाँ पर आपको बच्चों प्रमंडल वाइज आपको दिखाया गया है कि कौन सा प्रमंडल कहाँ है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो पलामू प्रमंडल है, पलामू डिवीजन कहते हैं उसको। यहाँ पर देखिए छोटा नागपुर प्रमंडल है, ये दक्षिणी नागपुर प्रमंडल है। यहाँ पर संथाल परगना डिवीजन है और यहाँ पर साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है। तो ये सारे जो भी प्रमंडल हैं बच्चों आपके यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। और लास्ट प्रमंडल आपका है कोल्हान प्रमंडल। ये कोल्हान प्रमंडल है। ये सारे प्रमंडल अगर आप मैप में सीख जाएंगे तो बच्चों के पास बहुत क्षमता होती है बच्चों, वो लोग जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और आप लोगों के पास ईश्वर का अद्भुत वरदान है कि आप जितना सीखना चाहते हैं उतना सीख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बच्चों मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं उनको सारी राजधानियों के नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम, सारे प्रमंडल और जिलों के नाम, अनुमंडल के नाम, जितना भी मैंने वीडियो में बनाया सब आप लोग याद कर लीजिए। और जब भी आपसे पूछा जाए तो आप जरूर बताइए। धन्यवाद। मिलती हूँ बच्चों मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।